वरुण नगर के भव्य साम्राज्य में राजकुमारी मेहर अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका दिल महल की दीवारों से परे आजादी की चाहत रखता था। एक शाम वह साधारण कपड़े पहनकर गांव के बाजार में घूमती रही, जहां उसकी मुलाकात एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली मूर्तिकार आरव से हुई। उनके हाथों ने पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की, लेकिन उनका जीवन गरीबी से बंधा हुआ था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मेहर उसके सपनों और ज्ञान से मंत्रमुग्ध थी, जबकि आरव उसकी आंखों में उदासी से आकर्षित था। वे गुप्त रूप से मिले और उनके बीच प्यार पनपने लगा। परंतु जब राजा को उनकी सभाओं का पता चला तो वह क्रोधित हुआ। उन्होंने मेहर को आरव से मिलने से मना किया और युवक को कैद करने का आदेश दिया। एक रात जब मेहर अपने कक्ष में रो रही थी, एक चमकदार सुनहरी चिड़िया उसकी खिड़की पर दिखाई दी। मैं भाग्य का पक्षी हूं, यह कहा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेहर ने आरव को मुक्त करने के लिए पक्षी से विनती की और वह सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर। आरव को निषिद्ध पर्वत से एक दुर्लभ नीला रत्न लाकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। दिल में उम्मीद लेकर आरव खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। पहाड़ों पर अंधेरी आत्माओं का पहरा था, लेकिन सोने की चिड़िया ने उसका मार्गदर्शन किया। कई परीक्षणों के बाद उन्हें दर्पणों की एक गुफा के अंदर छिपा हुआ रत्न मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, आत्माओं ने हमला कर दिया, लेकिन सुनहरी चिड़िया ने उसे बचाने के लिए अपने जादू का त्याग करते हुए उसकी रक्षा की। कमजोर लेकिन विजयी, आरव रत्न के साथ वरुणागर लौट आया। राजा उसके साहस और भक्ति को देखकर अंततः नरम पड़ गया। उन्होंने उनके प्यार को आशीर्वाद दिया और मेहर और आरव की शादी एक भव्य समारोह में हुई। जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञाएं की, सुनहरी चिड़िया, जो अब रोशनी के विस्फोट में पुनर्जन्म ले रही थी, फुसफुसाते हुए आकाश में उड़ गई। सच्चा प्यार सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह राजकुमारी और गरीब लड़का हमेशा खुशी से रहने लगे। उनके प्यार को हमेशा भाग्य के पक्षी का आशीर्वाद मिला।